हेलो, आदाब, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं कुछ खास तरह की जानकारी लेकर, लेकिन आज ये जानकारी नहीं बल्कि एक सामान्य सा एक बातचीत है जो शायद उन लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज को लेके अत्यंत गंभीर हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आगरा में अपना एक संस्थान खोलकर यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। और ये संस्थान सिग्मा आईएएस है कंधारी आगरा पे। हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ वही बच्चे जुड़ें जो बहुत गंभीर हैं अपने फ्यूचर को लेके, सिविल सर्विसेज को क्रैक करके। और चूंकि सिविल सर्विसेज की बात हो रही है तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही धीर गंभीर बच्चों का होना बहुत आवश्यक है। बच्चे में अगर स्टूडेंट में गंभीरता है, सिविल सर्विसेज को वो क्रैक करना चाहता है और वह उसका प्रारंभिक रूप से अंतिम लक्ष्य भी है, तो उसे उसे कैसे क्रैक कराना है एग्ज़ाम को, कैसे क्या रणनीति बनानी है उसकी उम्र को, उसके वक्त को देखते हुए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और इसी क्रम में हम आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करना चाहते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ना, उसकी समझ विकसित करना कितना आवश्यक है। हम चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक चीज़ों को पहले समझें, इसलिए एनसीईआरटी पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। सभी एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कराना फाउंडेशन कोर्स के जरिए, ये प्रारंभिक लक्ष्य है हमारा। और उसके बाद उस एनसीईआरटी को विश्लेषण के साथ आंसर राइटिंग करना सिखाना। और आंसर राइटिंग में कितने टाइम एक आंसर को लिखने के लिए मिलना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों को टच किया जाना चाहिए ताकि आपका आंसर जो है वो मल्टी डायमेंशनल बन सके, किन किन आधारों को जोड़ा जाना चाहिए, है ना, और क्या फॉर्मेट उसका होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेज में। तो यूपीएससी के लिए दो चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला एनसीईआरटी, दूसरा जिससे बेसिक उनका मजबूत हो, और दूसरा है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग भी ऐसी जो आपका आंसर जो है वो जर्नल ना हो और बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट भी ना हो, सदी हुई भाषा में पूरी त्रुटि रहित आंसर लिखना पूरी तरीके से, ये अपने आप में एक कला है। और ये कला को कैसे विकसित कराना है ये हम आपको सिखाएंगे। तो आपके यहाँ आगरा में अपने यहाँ मैं चाहूँगा, चूँकि दिल्ली में अब ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ जिससे कि दिल्ली बच्चों को का माइग्रेशन हो, क्योंकि दिल्ली में अभी कोचिंग की स्थिति सही नहीं है। तो अगर आगरा में बच्चे तैयार हैं जो नए जुड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, तो वो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। जो ऑलरेडी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का क्लास रेगुलर तरीके से जल्दी शुरू हो जाएगा। और जो ऑप्शनल वाले हैं उनका 15 जनवरी से, जो हमने तिथि निर्धारित कर रखी है पहले से, उसको आपका क्लास शुरू हो जाएगा। तो अभी जो आप लोग जो परेशानी में हैं, चूँकि अभी सर्दी का सीज़न भी चल रहा है, एक दो दिन और आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे अपना। और ये क्लास शुरू होगा आपका खंधारी आगरा पे। कोशिश यही रहेगा कि उनको यूपीएससी की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करवाया जाए, आंसर राइटिंग करवाया जाए, ताकि मल्टी डायमेंशनल आपका आंसर हो और अलग अलग आप डायमेंशंस में के पहलुओं को अपने आंसर्स में जगह दे पाएँ, ताकि आप नॉर्मल से अधिक, एवरेज से अधिक मार्क्स गेन कर सकें मुख्य परीक्षा में। इसी प्रयास के साथ हम लोग इस संस्थान को शुरू किए हैं और उम्मीद है कि आगरा के बच्चों का प्रेम और स्नेह मिलेगा संस्थान को। और पहले की तरह जैसा हमारा ये संस्थान पहले चलता था, क्योंकि आगरा का सबसे पुराना संस्थान है और जो टीचर्स हैं वो भी बहुत पुराने हैं
और उन लोगों का भी अपना एक अनुभव है, जो अनुभव आप लोगों को मिलेगा सीखने को, और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, जिससे कि आप लोगों को बहुत सफलता प्राप्त करने में एक सही रणनीति बनाने में सफलता के लिए आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। और सभी टीचर्स जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी उनका अनुभव है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग जुड़ें हमारे साथ और इस संस्थान को सफल बनाने में, और पहले की तरह इसको एक नामी ग्रामी संस्थान बनाने में अपना योगदान दें। बाकी हम लोग मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।